नमस्कार दोस्तों, मैं अजय उपाध्याय ग्राउंड रिपोर्ट 24x7 से आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ हमारे किसान भाइयों के समक्ष एक नई जानकारी लेकर। मेरा केवल और केवल एक ही मकसद है कि किसान भाइयों आपकी आमदनी कैसे बढ़े, उसी का एक नया रास्ता लेकर आया हूँ मैं। ये जो रास्ता निकलता है वो हमारे राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा निकाला गया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक किसान अगर पशुपालन करता है तो वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कड़कनाथ मुर्गे की लेकर कि कड़कनाथ का पालन हम कैसे करें, कब करें और इससे क्या आमदनी होने वाली है। तो इसके लिए आज हमारे साथ हैं राजमाता कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थ डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत जी, जो हमें बताएंगे कि वह आपकी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं कड़कनाथ। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड रिपोर्ट 24x7। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि कड़कनाथ मुर्गा इतना लोकप्रिय क्यों है, जरा इसके बारे में आप बताइए हमारे किसान भाई। तो ये जो कड़कनाथ मुर्गा है किसान भाइयों, हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में इसका ब्रीडर स्टॉक है और इसकी हैचरी मशीन इस्टेब्लिश की गई है। गवर्नमेंट का भी विशेष सहयोग है। जो कड़कनाथ मुर्गी है हमारे झाबुआ जिले की प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गी है, जिसको मध्य प्रदेश के नाम से जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसको हम कालामासी नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कड़कनाथ मुर्गी के पंख के साथ साथ इसकी जो चोंच है, फिदरलेस पार्ट है, कॉम्ब है, इवन मीट और चमड़ी है, ये भी कालापन लिए हुए डार्क ग्रे कलर की, काले कलर की इसका मीट होता है, इसलिए इसको कालामासी नाम से जानते हैं। इस मुर्गी के मीट के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इस कारण से इसकी जो वैल्यू है, जो डिमांड है, वो मार्केट में काफ़ी बढ़ चुकी है। ये बहुत लिमिटेड जगह में, कम जगह में, जैसे मध्य प्रदेश में ही इसकी विलुप्त होने वाली की स्थिति में आ गया था। तो ये विलुप्त ना हो, इसलिए इसकी संख्या बढ़ाने के लिए हमने कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ में भी और सरकार के अलग अलग जिलों में जैसे ग्वालियर में भी हैचरी लगाई गई हैं। इसको कंजर्व किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है, उसकी संख्या को फिर से बढ़ाया जा रहा है ताकि ये ख़त्म ना हो, नहीं तो ये विलुप्त हो रही थी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने बताया कि इसके ब्लड में प्रोटीन पाया जाता है और भी तमाम सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है शरीर में। अगर इम्यूनिटी बूस्टर अगर ये है तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी। जी हाँ, इसकी डिमांड अभी सर्दियों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। अच्छा। गर्मियों में लोगों में ऐसी थोड़ी सी भ्रांति फैल चुकी है कि ये काफ़ी गर्मी करता है, गर्म देता है। जैसे कोई भी हाईली न्यूट्रिशियस चीज़ें होती है जो ज़्यादा पोषक तत्व देती है, उसकी मान्यता अपने आप ही ऐसी हो जाती है कि ये गर्म करता है। तो ये गर्मी करता है, इसलिए गर्मियों में थोड़ी सी इसकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन सर्दियों में जैसे जैसे अभी सर्दी शुरू हुई है, अभी अक्टूबर के माह में बहुत कम दिनों से 8-10 दिन से सर्दी शुरू हुई है। 10 दिन पहले थोड़ी सी इसकी मार्केटिंग में दिक्कत आ रही थी, इवन एग तक थोड़े सेल नहीं हो पा रहे थे। अभी 10 दिन के बाद एकदम से मार्केट इतना बूस्टअप हुआ है कि अभी अंडे की अवेलेबिलिटी नहीं है। जितने ग्राहक एकदम से अंडे के भी बढ़ गए हैं, तो मुर्गी भी सेल एकदम से बढ़ गई और चिक्स की भी बढ़ गई। और इतना अभी 1-1.5 महीने के अंदर इतना डिमांड फिर बढ़ जाएगी कि अब अपना फार्म जो है केवी के ग्वालियर का फार्म तो पूर्ति कर नहीं पाएगा। फिर हमने जो एंटरप्रेन्योर्स किसान डेवलप किए हैं, जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देके सिखाते हैं, सिखा के उनके यहाँ फार्म शुरू करते हैं, फिर हम यहाँ के कस्टमर्स को उनके यहाँ भेजेंगे, फिर उनसे बिकवाएंगे। तो सर्दियों में तो उनके माध्यम से इसकी पूर्ति करनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा डिमांड पड़ती है। अगर हमारे किसान भाई कारोबार शुरू करना चाहें तो कैसे करें और कब करें? किसान भाई इसका बिजनेस यदि शुरू करना चाहते हैं तो स्पेशली हम ग्वालियर जिले के किसान भाइयों के लिए बोलेंगे कि हम ग्वालियर जिले के किसानों के लिए एक आर्या परियोजना चल रही है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। उसमें हम 18 से 35 साल के किसानों का चयन कर रहे हैं। इस समय फार्मर सिलेक्शन फार्मर्स भरे जा रहे हैं फार्म, तो चयन कर रहे हैं। उनको हम 5 दिन का इसका प्रशिक्षण देंगे। 5 दिन इसको किस तरीके से पालना है, किस तरीके से इनका रखरखाव करना है, किस तरीके से इनको खिलाना है, इनके फीडिंग कॉस्ट को कम करके कम से कम लागत में किस तरीके से इनके चूजों को तैयार
करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, उसका प्रशिक्षण और इनकी बीमारियों से कैसे बचा जाए उसका प्रशिक्षण पूरे 5 दिन तक हम यहाँ पर रेजिडेंशियल यानी कि उनका रहने का, खाने का, सबका व्यवस्था सरकार की तरफ से निःशुल्क पूरी व्यवस्था रहती है कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में। लेकिन वो आर्या परियोजना में और स्टॉक में ग्वालियर किसानों को बाहर के किसानों के लिए अलग ट्रेनिंग के बैच बनाए जाते हैं, उनको 3 दिन का एक अलग प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन ये जो आर्या परियोजना है वो ग्वालियर जिले के 18 से 35 साल के एज ग्रुप के किसानों के लिए ही है। इसमें हम हमारी परियोजना में थोड़ा सा फंड आ जाता है कभी कभी, तो 20-20, 25-25 चूजे किसानों को चूजे भी इसके लिए प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो स्टार्टअप के रूप एक इसको करना सीखें और 25 चूजे पाल कर भी वो कितना इनकम कमा सकते हैं वो सीखें। उसको सीखने के बाद फिर अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं और हम उनको यहाँ से सिखाने के साथ साथ उनकी मार्केटिंग में उनको पालने के लिए और भी किसी तरह के दाना की व्यवस्था या दाना खुद बनाना है, फीड कॉस्ट कम करना है, उन सब के बारे में भी लगातार उन किसानों की टच में हम रहते हैं और उनको सिखाते रहते हैं। और इस यूनिट को 25 चिक्स से लेकर 100 चूजे, 200, 500, 1000 चूजे तक, मतलब कितने भी चूजे किसान रखेगा, जितने ज़्यादा चूजे रखने की एक साइकिल बना लेगा, जितनी ज़्यादा मार्केटिंग सेल कर पाएगा उतना ज़्यादा इनकम कमा सकता है। एक हमारे यहाँ हमने बोर्ड लगा रखा है कि यदि 100 चूजे किसान पालता है और सब कुछ खरीदता है तो 100 चूजों को खरीदने पर चूजे 9,000 रुपये के आते हैं और 15 से 20,000 रुपये के इनके दाने की खपत आती है और एक मुर्गा 600 से 700 रुपये का इसका बिकता है, तो 100 चूजे लगभग 70,000 रुपये के तैयार होते हैं। तो इस तरीके से 3-3.5 महीने की एक इकोनॉमिक्स में 30 से 35,000 रुपये केवल 100 मुर्गा मुर्गी पाल कर ही किसान कमा सकता है। लेकिन अगर अच्छे से समझ के मार्केटिंग के साथ थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से करे तो इसके बाद 200 पाले, 400 पाले या 500, 1000, यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पालेगा और बेचेगा उतनी ज़्यादा इनकम अपनी इनकम बढ़ती जाती है। क्या इन जो कड़कनाथ है इसको खुले में भी पाला जा सकता है? जी हाँ, ये कड़कनाथ जंगली ब्रीड है, ये जंगलों में रहती हाँ है शुरू में और फ्यूरियस है, यानी उड़ती भी है। अगर हम इसको फ्री रेंज, जैसे हम खुले घर के आसपास बाड़े में, किचन के खाने में कीड़े मकोड़े घर का आती है, उसको बोलते हैं फ्री रेंज सिस्टम। घर के आसपास रात के समय में एक छोटा सा दड़वा बना दें, कमरा बना दें, रात में उसमें बंद कर दें और दिन के समय में बाहर खुले में छोड़ दें, तो दिन में वो कीड़े मकोड़े खा के अपना फीडिंग कॉस्ट कम करके व्यवस्थित तरीके से पाल सकते हैं। और जितना ज़्यादा ये बाहर खुले में धूप में रहेगी और बाहर के कीड़े मकोड़े खाएगी उतना ज़्यादा इसके कोट पे शाइनिंग भी और अच्छी आएगी। जबकि यदि हम इसको डीप लिटर सिस्टम में यानी कि बंद कमरे में पालते हैं तो इनके पंख झड़ जाते हैं और जब इनको खुले में पालेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छे इनका कोट कलर आएगा। अच्छा, बहुत अच्छी शाइनिंग आती है कोट पे और गाँव के किसानों के यहाँ ये तो बहुत अच्छा लगता है, पल के तैयार होता है। कड़कनाथ का पालन करना चाहते हैं वह डायरेक्टली हमारे वैज्ञानिक जितेंद्र राजपूत जी से संपर्क कर सकते हैं उनके मोबाइल नंबर पर। अब बोलो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8718855103, डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत। कड़कनाथ के संबंध में जो भी आपको जानकारी चाहिए, कड़कनाथ के चूजे परचेज से लेकर उसको पालने से संबंधित, उसकी मार्केटिंग से संबंधित, कभी बीमारियों से संबंधित कोई जानकारी आपको कभी भी किसी भी समय लेना हो, आप मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जितेंद्र जी, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? और कड़कनाथ पालकर अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो हर एक किसान को ये चाहिए कि वो अपनी आमदनी को बढ़ाए, कड़कनाथ का पालन करे और उसके बेचकर वो मुनाफा कमाए। जैसा कि जितेंद्र जी ने, डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर एक किसान 20 से 25,000 रुपये की लागत लगाता है इनमें कड़कनाथ के पालन में, तो उसको मुनाफा करीब 3 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि 25,000 रुपये का खर्च करने के बाद आपकी आमदनी करीब 75,000 रुपये बढ़ जाती है। तो इससे, और वो भी 3 महीने में, तो 3 महीने में रोटेशन आप घुमा सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी स्कीम है और प्रशिक्षण से लेके अनुदान तक सभी कुछ इसमें मिल रहा है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने